सबसे पहले आपको ये समझने की जरूरत है कि जेनजी किसको बोलते हैं, क्योंकि इस प्रोटेस्ट का नाम जेनजी प्रोटेस्ट रखा गया है। तो जेनजी हम उसको बोलते हैं जो 1997 से लेकर के 2012 के बीच में जिनका जन्म हुआ, उनको जेनजी बोलते हैं। ठीक है, इस प्रोटेस्ट में करप्शन जो है एक्सट्रीम लेवल पे है, सत्ता जो है परिवर्तन हो चुका है, नेता आप देखेंगे जाकर के तो बहुत बदतर तरीके में और बदतर स्थिति में भागे हैं। ठीक है, इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही रीजन है कि करप्शन जो है एक्सट्रीम लेवल पे था। आप चाइना के सहयोग से जो एयरपोर्ट बन रहा था उसमें जाकर के करप्शन देखेंगे, ललिता हाउस में जाकेंगे, कोऑपरेटिव कॉलोनी जो बन रही थी सोसाइटी, उसमें जाकर के करप्शन देखेंगे तो करप्शन एक्सट्रीम लेवल पे था। अब करप्शन एक्सट्रीम लेवल पे था और बहुत सारे लोगों को दिखाया जा रहा है कि सोशल मीडिया बैन होने की वजह से, तो सोशल मीडिया से क्या लिंक, ये भी बात को समझेंगे। तो यहाँ पे हर स्थिति बहुत ही बदतर स्थिति पे था। मेडिकल डिपार्टमेंट भी देखेंगे तो यहां तक कि ढंग का एमआरआई मशीन बहुत कम संख्या में अवेलेबल है। आर्म सिटीज जो है वो ब्लैक में बहुत ज्यादा महंगा किया जा रहा था, जिसके कारण जो आम जनता थी वो अस्त व्यस्त थी, आम पब्लिक जो थी त्रस्त हो गई थी। इस लेवल पे आ गई थी कि जो नॉर्मल एजुकेशन है, आपका इंटर हो गया, बीए बीकॉम हो गया, उनको भी बीए और बीकॉम और बीएससी और इंटर करने के लिए पार्ट टाइम जॉब करना पड़ता था। आम पब्लिक का जो स्थिति था वो इस लेवल पे गिर चुका था और काफी दिनों से चला आ रहा था। आप देखेंगे, आप भारत में रहने वाले हैं, आप अपने शहर में भी देखेंगे कि बहुत सारे लोग नेपाल के यहाँ पे चाउमीन मोमो बनाते हैं और वो फेमस भी हैं कि भाई उनका चाउमीन और मोमो बहुत अच्छा बनता है। तो क्या यहाँ पे आकर के शौक से कर रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ तक कि जो यूथ है उनका स्थिति इतना खराब हो चुका था कि जब यूक्रेन और रसिया का लड़ाई चल रहा था तो यूक्रेन यूक्रेन के खिलाफ में लड़ने के लिए रसिया में जाकर के ज्वाइन कर लिए थे, जहां पे रसिया उनको 20-25 दिन का ट्रेनिंग देकर के हथियार पकड़ा दिया था, जिससे बहुत सारे लोग मारे गए। अब आप समझेंगे कि सोशल मीडिया से इसका क्या लिंक है। तो सोशल मीडिया से ये लिंक है कि यहाँ पे जो मुख्य कारण बन के आया वो इन नेताओं के, करप्ट नेताओं के बच्चे, जो सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो, फेसबुक हो, जहां सब जगह पे अपना लग्जरी लाइफ दिखाना शुरू किए। अभी इतना जम के लग्जरी लाइफ दिखाना शुरू किए कि जो आम पब्लिक थी और उनका दिमाग जो है भड़क गया। और जब भड़का तो इन चीजों को उनके जो बच्चे थे जो लग्जरी लाइफ दिखा रहे थे उसको शेयर जम के करना शुरू किया। इसी बीच नेपाल गवर्नमेंट एक रूल लाती है कि जो भी सोशल मीडिया है उनका ग्रीवांस ऑफिसर नियुक्त किया जाए, और ग्रीवांस ऑफिसर नियुक्त नहीं किया गया, जिसके कारण सोशल मीडिया बैन कर दिया गया। और सोशल मीडिया तो बैन किया गया लेकिन बीच में टिकटॉक को छोड़ दिया गया, क्योंकि टिकटॉक को पता चला कि वो चीन का है और इसलिए टिकटॉक को छोड़ दिया गया, टिकटॉक को बैन नहीं किया गया। और यहीं से फिर संगठित होकर के यूथ सड़क पे आ गए। इतना भी भड़कता नहीं, लेकिन भड़कने का मुख्य रीजन और भी है। यूथ जब सड़क पे आए, स्टूडेंट सड़क पे आ गए और बोले सोशल मीडिया बैन मत करो, करप्शन बैन करो। इसी बीच जब मॉब जो है, पब्लिक जो है अनकंट्रोल स्थिति में गई, तो उस समय इनको कहीं से ऑर्डर मिल गया पुलिस को शूट करने का, जबकि नियम ये नहीं है। नियम आपका बहुत सारा है, पब्लिक जो मॉब को कंट्रोल करने का नियम होता है वो बहुत तरीका है। पहले आंसू गैस छोड़ना, रबर बुलेट मारना, लेकिन यहां पे जब इनको शूट का ऑर्डर मिला तो सीधा सीधा हेड शॉट किए। हेड शॉट का मतलब आप समझ सकते हैं, सीधा बच्चों के यहाँ पे, बच्चों के एकदम बीचों बीच गोली मारा गया। और जिसके कारण जो आम जनता थी जो इस प्रोटेस्ट का हिस्सा नहीं बनी थी, वो भी इस प्रोटेस्ट का हिस्सा बन गई। अब यहाँ पे इन नेताओं को भारत के नेताओं से कुछ सीखना चाहिए था। भारत के जो बड़े बड़े दिग्गज नेता हों, उनके बच्चे के बारे में आप नहीं जानते होंगे कि वो कहाँ पढ़ते हैं या उनका लाइफ कैसा चल रहा है। वो सीधा एक ही फंडा है, भाई तुम लग्जरी लाइफ जियो, दिखाना जरूरी नहीं है। लेकिन ये लोग जीना जरूरी नहीं समझे, दिखाना जरूरी समझे। भारत के नेता जो है सिंपल सा है, वो कुर्ता पजामा पहनते हैं और वो कुर्ता पजामा को देख करके आप नहीं अंदाजा लगा सकते हैं कि 5,000 का है या 5 लाख का है। और उनके बच्चे के बारे में नहीं पता होता है कि उनके बच्चे किस स्कूल में पढ़ रहे हैं और किस प्रकार के लाइफ जी रहे हैं, वो कभी दिखाते नहीं है। तो यहां से इनको ये सीखना चाहिए था, लेकिन ये सीख नहीं पाए। और इस तरह से जो पब्लिक की स्थिति बहुत खराब और बदतर होते चला गया, जिसके कारण संसद भवन में आग लगा दिया गया, बहुत सारी चीजें हुई। और यहां जब कंट्रोल से बाहर हो गया तो पब्लिक, जो पुलिस हेडशॉट की, तो जो बाकी लोग भी थे वो भी इसमें उतर गए। तो बहुत सारे लोगों का सिंपल सा आ रहा है स्टेटमेंट कि सोशल मीडिया बैन होने के कारण
नेपाल में आग भड़का है, तो ऐसा कुछ नहीं है। सोशल मीडिया बैन होने के कारण नेपाल में आग नहीं भड़का है। आग भड़कने का रीजन बहुत पीछे से चला आ रहा है, और इससे जो नेपाल में हुआ उससे भी बहुत सारे लोगों को सीखना चाहिए। अगर नहीं सीखेंगे तो बहुत जगह पे ऐसा होगा।